आज रात जीसीसी ने सख्त चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव द्वारा पहली बार ब्रीफिंग में उन्होंने खाड़ी देशों के खिलाफ तथा कथित घिनौने ईरानी आक्रमण की निंदा की। सुनिए। जीसीसी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करते हैं और वे अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों और निवासियों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। किसी भी खतरनाक बढ़ते तनाव से बचने के अपने अडिग संकल्प को छोड़े बिना, जो किसी के भी हित में नहीं है। जीसीसी देश युद्ध नहीं चाहते, वे वही शांति, सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं जिसके सभी लोग हकदार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है I24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओस्ट्रान। एरियल, यहाँ जीसीसी की ओर से और भी निंदा आ रही है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, खासकर जब संयुक्त राष्ट्र के साथ और अधिक कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर आज चर्चा हुई और कल मतदान हो सकता है। ये अनुमति देगा या जरूरी नहीं कि मजबूर करेगा, जैसा कि मूल पाठ में था। लेकिन बहरीन ने इसे थोड़ा नरम करने के बाद भी ये प्रस्ताव सभी उपायों की अनुमति देगा ताकि जलडमरू मध्य खुला रहे, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। और हम देखते हैं कि खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने का गंभीर प्रभाव पड़ा है। अगर हम 6 जीसीसी देशों और जॉर्डन पर हुए कुल हमलों को देखें तो हम 6,246 से अधिक हमलों की बात कर रहे हैं। इनमें 1,500 मिसाइल हमले और 4,700 ड्रोन हमले शामिल हैं। इनमें से 40% हमले अकेले यूएई पर किए गए थे। सऊदी अरब पर 1,000 से अधिक ईरानी ड्रोन उसके क्षेत्र में दागे गए। तो हम देख सकते हैं कि इसका खाड़ी देशों पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन वे इस मौके का इस्तेमाल भविष्य में आगे बढ़ने और किसी भी अतिरिक्त ईरानी दबाव को रोकने के लिए कदम उठाने के तौर पर भी करना चाहते हैं। जैसा कि वे इसे कहते हैं कि वे ना तो नाकाबंदी थोप पाएंगे और ना ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर पाएंगे, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। और भविष्य में भी वे ड्रोन और मिसाइल हमले उस स्तर पर नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया। और इसलिए वे चिंतित हैं कि अभी जिस किसी भी युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है, वो ईरान से आने वाले दीर्घकालिक खतरों का समाधान नहीं करेगी। और जो हमने ये भी देखा है वो ये है कि ईरान जीसीसी की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य पर चर्चा करेंगे। जीसीसी में सबसे कमजोर कड़ी को चुनने की कोशिश कर रहा है। ये कोई एकजुट इकाई नहीं है, इसमें रुखों की एक विस्तृत श्रृंखला है। एक तरफ यूएई और बहरीन जैसे अधिक सख्त देश हैं, और जाहिर है ओमान, कतर और नरम रुख वाला पक्ष भी है। सऊदी अरब अपने सार्वजनिक बयानों में कुछ हद तक असंगत है, और वे तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक सभी 6 जीसीसी देशों में एकमतता न हो, और इसलिए ईरान इस बात से अवगत है। ये इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये खाड़ी अरब देश न केवल संयुक्त कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब विडंबना यह है कि न केवल चीन और रूस इस सुरक्षा परिषद के वोट को वीटो कर सकते हैं, बल्कि फ्रांस भी। और फ्रांस शुरू में इस क्षेत्र में एक विमान वाहक पोत भेजने वाला था, ताकि ईरान के खिलाफ पश्चिमी सैन्य रुख को मजबूत किया जा सके। यहां हम देखते हैं कि कूटनीतिक रूप से वे इस प्रस्ताव से उसकी धार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों के पास कूटनीति का इस्तेमाल करने की लगभग कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस नियम आधारित विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, जिसे ईरान के हमलों द्वारा लगातार कमजोर किया जा रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बहरीन द्वारा ये प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद क्या होता है, या कुछ भी होता है या नहीं। इस बीच एरियल, IRGC ने आज बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को निशाना बनाया होने का दावा किया। ये IRGC की पूरे क्षेत्र में अमेरिकी टेक कंपनियों की साइट्स को दी गई धमकियों के बाद आया है। क्या ये उन्हीं धमकियों का अंजाम है? ऐसा ही लगता है।
उन्होंने आज उस हमले की जिम्मेदारी ली है जो कल हुआ था। बहरीनी अधिकारियों के अनुसार एक व्यवसाय से संबंधित एक सुविधा में आग लगी और नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अमेज़न नहीं बताया। लेकिन विभिन्न रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि बहरीन में अमेज़न के क्लाउड डेटा सेंटर पर हमला हुआ था। उन्होंने 18 कंपनियों, अमेरिकी टेक कंपनियों को धमकी दी, जिनके बारे में उनका दावा है कि उनकी तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के युद्ध प्रयासों में उनके खिलाफ किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान के प्रमुख अधिकारियों या कमांडरों पर सफाया करने वाले हमले जारी रखते हैं तो रात 8 बजे के बाद कल रात वे उन धमकियों को सच कर दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया है। एक बार फिर अमेज़न उन कई टेक कंपनियों में से एक है जिन्हें धमकी मिली है। अब हमें यह कहना होगा कि सिर्फ उत्पादन सुविधाएं ही नहीं, अनुसंधान स्थल, डेटा सेंटर भी शामिल हैं। जब वे कहते हैं कि वे टेक कंपनियों को निशाना बनाएंगे तो उनका मतलब उनकी सभी सुविधाओं से है। इनमें उदाहरण के लिए एप्पल भी उस सूची में है। एप्पल स्टोर्स यूएई में इनकी पार्ट स्टोर्स हैं, मॉल्स में, अबू धाबी और दुबई में। और ये एक बार फिर दिखाता है कि ईरान कैसे नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है और अब अपने हमलों के दायरे को बढ़ाकर अमेरिकी टेक कंपनियों को भी शामिल कर रहा है। ये चिंताजनक घटनाक्रम है, हमें नजर रखनी होगी। एरियल ओस्ट्रान, धन्यवाद। स्टूडियो में मेरे साथ रहे।